तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का सिविल विद आईमेट में। तो एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है, 26 तारीख को एग्ज़ाम है। अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया। देखिए, एडमिट कार्ड आएगा तो आपको अपडेट किया जाएगा। पर आपको पता है कि करंट अफेयर्स का वेटेज कितना है? 30 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आईएसएफआर रिपोर्ट से आते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए आईएसएफआर रिपोर्ट और अब हम करंट के ही वीडियोज़ डालने वाले हैं। 50 सब्सक्राइबर होते ही हम आपके लिए लाइव भी लेंगे PYQs के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। आईएसएफआर हर 2 साल में आता है, एवरी 2 ईयर्स बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। 18th रिपोर्ट है ये, 21 जनवरी 2024 को आई है बाय भूपेंद्र यादव। पहली रिपोर्ट 1987 में आई थी। देखिए, एक एक चीज़ आपके लिए क्रंच करके ला रहे हैं, तो इसमें से कुछ काटने की कोशिश मत कीजिएगा, हर एक चीज़ आपको पढ़नी होगी। पहले हम बिहार की बात करेंगे, फिर हम इंडिया की बात करेंगे, क्योंकि बिहार से ज़्यादा क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। बिहार का फॉरेस्ट कवर 7532.45 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 8% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। ठीक, ट्री कवर जब 10% से ज़्यादा होता है और 1 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया होता है तब ये फॉरेस्ट होता है। कई बार ये आपको डेफिनेशन में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज फॉरेस्ट। तो जब 10% से ज़्यादा ट्री कवर एरिया होगा और 1 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया होगा तब उसे फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट कवर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हम बात करते हैं। अगर फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं तो हाईएस्ट एरिया कैमूर का है, फिर वेस्ट चंपारण और जमुई। ठीक है, कैमूर, वेस्ट चंपारण और जमुई, KCJ, कैमूर, वेस्ट चंपारण, जमुई, कैमूर, वेस्ट चंपारण, जमुई। हाईएस्ट परसेंटेज की बात करेंगे तो वेस्ट चंपारण गायब हो जाएगा, कैमूर फर्स्ट पे ही रहेगा, जमुई आगे आ जाएगा और मुंगेर बाद में हो जाएगा। लोवेस्ट बात करें तो सबसे कम शेखपुरा का है, फिर अरवल का है और फिर बक्सर का है। परसेंटेज में भी सेम चीज़ फॉलो होगी, बीच वाले को गायब कर दिया जाएगा, शेखपुरा फर्स्ट पे रहेगा, फिर बक्सर और फिर सिवान। ठीक है, एरिया में साब, ठीक है, और इसमें SBS, इसमें KCG, तो KJ पहले आ जाएगा और M हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये कई बार पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। सबसे अधिक इंक्रीज़ कहाँ हुआ है? भागलपुर में, फिर मधुबनी में और फिर बांका में। डिक्रीज़ कहाँ हुआ है? देखिए, कैमूर, सेम, नवादा और किशनगंज। देखिए, इसमें एक चीज़ आप देखेंगे अगर ध्यान देंगे तो इंक्रीज़ में किनारे किनारे सेम लोग हैं, किनारे किनारे सेम लोग हैं, BB KK, यहाँ पे M है, यहाँ पे N है। ठीक है, डेंसिटी के स्पेसिफिक्स की बात करेंगे तो वेरी डेंस और मॉडरेटली डेंस कहाँ पे है? वेस्ट चंपारण में, और ओपन कहाँ पे है? कैमूर में। फॉरेस्ट फायर सबसे अधिक वेस्ट चंपारण में लगेगा, जमुई में लगेगा, फिर मुंगेर में लगेगा। ये चीज़ आप ऊपर देख के आ रहे हैं। ठीक है, वेस्ट चंपारण, जमुई और मुंगेर। अब फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर की बात करते हैं बिहार में। फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं तो एरिया 7532 स्क्वायर किलोमीटर है, ऊपर पढ़ के आ रहा है, 8% ऑफ टोटल एरिया है, और ये लास्ट ईयर से 2021 से 151 किलोमीटर स्क्वायर इंक्रीज़ किया है। ट्री कवर की बात करते हैं तो 2500 स्क्वायर किलोमीटर है, 2.6% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का, और लास्ट टाइम से 159 किलोमीटर स्क्वायर इंक्रीज़ किया है। श्रब्स 260 स्क्वायर किलोमीटर में है, 0.28 इंक्रीज़ किया है। अगर हम टोटल की बात करते हैं, टोटल की, तो टोटल कितना है? 10,292 स्क्वायर किलोमीटर, 10.96% मतलब फॉरेस्ट एरिया है, और इंक्रीज़ कितना किया? 310 किलोमीटर स्क्वायर। बच्चों, इसको एज इट इज़ याद करना होगा, आपसे क्वेश्चंस एज इट इज़ पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर हम फॉरेस्ट कवर ट्रेंड बिहार की बात करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी 2019, 2021 और 2023। तो 2019 में जो वेरी डेंस था, वेरी डेंस और मॉडरेटली डेंस कहाँ पे बच्चों? वेस्ट चंपारण में है। ठीक है, तो 2019 में वेरी डेंस 333 स्क्वायर किलोमीटर था, लास्ट 2021 में भी 333 स्क्वायर किलोमीटर था, और 2023 में 387 स्क्वायर किलोमीटर हो गया, मतलब बढ़ गया है। मॉडरेटली डेंस 3250 था 2019 में, 2021 में 3286 पहुंच गया, 2023 में 3284 पहुंच गया है, और ये डिक्रीज़ कर गया है। ओपन फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं तो 2019 में 3693 था, 2021 में 3762 था, और 2023 में 3867 है, जो कि इंक्रीज़ कर चुका है। ओवरऑल में भी इंक्रीज़ देखा गया है। बच्चों देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि इतना सारा डेटा है, इतना सारा डेटा है कि एक साथ सबको याद नहीं किया जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जितना आप याद कर सकते हैं उतना ही याद करिएगा, और जो एक्स्ट्रा डेटा है अगर ज़्यादा घुमा फिरा के आएगा
तो वो किसी को नहीं याद होगा, तो उस पर पैनिक नहीं करना है। बट जो मेजर चीज़ें हैं वो तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो इतना चीज़ें याद करिए, और बाकी चीज़ जो ज़्यादा घुमा के वो किसी को नहीं याद होगा, तो ज़्यादा डरना नहीं है करंट से। जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है प्लेलिस्ट बार बार देखेंगे, आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं इंडिया की ISFR रिपोर्ट की। यहाँ से क्वेश्चंस कम आते हैं बट आ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, 33% शुड बी फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। आपका किसी भी कंट्री का इंडिया का 33% फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। करेंटली कितना है, हम पीछे चल रहे हैं, 21.71% है। सिर्फ 19 स्टेट और यूटीज़ हैं जिनका 33% से ज़्यादा है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर में रैंक की बात करते हैं तो रशिया फर्स्ट पे है और इंडिया 10th पे है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। श्रब्स इंडिया में 1.33% है। हाईएस्ट बैम्बू कहाँ पे है, MP में है। कार्बन स्टॉक 81.5 मिलियन टन से इंक्रीज़ किया है विद रिस्पेक्ट टू 2021। अब नेशनल एरियाज़ की बात करते हैं। फॉरेस्ट एरिया जो इंडिया में है वह 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया का परसेंटेज आप पढ़ के आ रहे हैं ऊपर, 21.7%। लास्ट टाइम से बढ़ के 1561 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा है, ठीक है। ट्री कवर की बात करते हैं तो ट्री कवर 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर है, 3.41% है। और लास्ट टाइम से 1289 किलोमीटर स्क्वायर इंक्रीज़ हुआ है। और टोटल में आपको ऐड कर देना है, सिंपल सी बात है। बात समझ में आई बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल रैंकिंग की बात करते हैं तो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में है, फिर आंध्र प्रदेश में है, फिर छत्तीसगढ़ में है। फॉरेस्ट कवर परसेंटेज की बात करेंगे स्टेट्स में, सबसे अधिक मिज़ोरम में है, फिर आंध्र प्रदेश में है। यूटीज़ की बात करेंगे तो सबसे अधिक लक्षद्वीप, मिज़ोरम एंड अंडमान एंड निकोबार। लोएस्ट फॉरेस्ट कवर सबसे कम हरियाणा में है, फिर पंजाब में है, फिर गोवा में है। ओवरऑल की बात करेंगे तो उसमें भी मध्य प्रदेश आगे है, फिर आंध्र प्रदेश ही है, और छत्तीसगढ़ को रिप्लेस कर देता है आपका महाराष्ट्र। इंक्रीज़ इन फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे तो सबसे अधिक इंक्रीज़ हुआ है मिज़ोरम में, फिर गुजरात में और फिर उड़ीसा में। ओवरऑल की अगर हम बात करते हैं, ओवरऑल कहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। यूपी PCS के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। BPSC के बाद हम आपके मेंस की भी तैयारी स्टार्ट करवाएंगे और यूपी PCS की भी तैयारी कराने वाले हैं। BPSC प्री का पेपर भी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। हाईएस्ट लॉस कहाँ हुआ है फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर का, मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटक और फिर लद्दाख में। डेंसिटी वाइज क्या है, सबसे डेंस वेरी डेंस फॉरेस्ट अरुणाचल प्रदेश, मॉडरेटली डेंस MP और ओपन में भी MP। बिहार में ट्रेंड क्या था, वेस्ट चंपारण था। रुकिए आपको दिखाते हैं, ओ सॉरी ज़्यादा नीचे चले गए। यहाँ वेरी डेंस और मॉडरेटली डेंस में वेस्ट चंपारण और ओपन में कैमूर। ऐसे रिलेट करके याद करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। अब मैंग्रोव्स की बात करते हैं। मैंग्रोव्स का टोटल एरिया जो है, मैंग्रोव्स का जो टोटल एरिया है वो 0.15% है। डिस्ट्रीब्यूशन का है, वेस्ट बंगाल सबसे अधिक, फिर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश। ये तो आपको मैप देख के भी पता चल जाएगा, ठीक है। चेंज डिक्रीज हुआ है बाई 7.43 किलोमीटर स्क्वायर एज कम्पेयर टू 2021। मैक्सिमम ग्रोथ किधर हुआ है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका में, ठीक है। तो यहाँ खत्म होता है बच्चों आपका ISFR रिपोर्ट। जितने भी क्वेश्चन ISFR से आने, इसी से आने वाले हैं। अगला वीडियो कल सुबह आपको मिलेगा NLPS लेबर का, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपने एंड तक देखी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।